हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में कोवैलेंसी डिस्कस की थी। ठीक है, हमने ये बताया था कि कोई भी एलिमेंट आपका जितने इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करता है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, उसको हम उसकी कोवैलेंसी कहते हैं। और हमने ये भी बताया कि अगर किसी एलिमेंट के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स है, खाली डी ऑर्बिटल्स है, तो वो मैक्सिमम वेरिएबल वैलेंसी भी शो कर सकता है। और उसको एग्जाम्पल के थ्रू मैंने क्लोरीन का एग्जाम्पल देके आप लोग को ये समझाया भी था। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर आप लोग को डाउट होता है तो आप लोग वीडियो को एक बार और देखिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या डिस्कस करेंगे? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये भी शायद मैंने कर ही दिया था डिस्कस, बट फिर से कर लेते हैं पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पहले मैं आप लोग को पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाती हूँ, फिर नॉन पोलर बताती हूँ। ठीक है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है कि ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड जिनमें क्या हो, पोलैरिटी डेवलप हो जाए। ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड जिनमें क्या हो जाए, पोलैरिटी डेवलप हो जाए। पोलैरिटी डेवलप होने का मतलब है, एक सेकेंड, पोलैरिटी डेवलप होने का मतलब है कि वहाँ पे दो पोल का फॉर्मेशन हो जाए, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे मान लीजिए कि आपका, मैं यहाँ पे HCl एक एग्जांपल लिखती हूँ, कॉमन एग्जांपल है ये HCl। आपको पता है HCl के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्लोरीन के पास 7 होते हैं, तो दोनों 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं और दोनों का नोबल गैस कन्फिग्रेशन एक्वायर हो जाता है। ठीक है, तो HCl है, तो HCl में 1-1 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई है। तो जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो ऐसे एलिमेंट के बीच बनते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में थोड़ा बहुत क्या हो, डिफरेंस हो। दो डिसिमिलर एटम्स के बीच में अगर कोई कोवेलेंट बॉन्ड बना है, दो डिफरेंट एटम्स के बीच में अगर कोई कोवेलेंट बॉन्ड बना है, तो वहाँ पे पोलैरिटी डेवलप होगी और हम ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड को कहेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पहले देखिए, मेरी बात एकदम समझिएगा। मैं आपसे क्या कह रही हूँ कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। तो अगर कोई दो डिफरेंट एटम्स के बीच में आपका क्या हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, दो डिफरेंट एटम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं और उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहाँ पे पोलैरिटी डेवलप होगी। क्यों डेवलप होगी? क्योंकि कुछ भी हो, देखो यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ भी हो, हाइड्रोजन से क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होगी तो वो कोशिश क्या करेगा, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको कोशिश करेगा कि वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, अपनी तरफ इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करे, इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करे, अपनी तरफ खींच ले। ठीक है, तो क्लोरीन क्या कर रहा है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन की भी तो कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो हाइड्रोजन भी खींचेगा इसको, बट क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ये पूरी तरीके से नहीं लेगा, पूरी तरीके से खींच नहीं लेगा कि मतलब पूरा बॉन्ड ही तोड़ दिया और इलेक्ट्रॉन को ले लिया, नहीं, ये सिर्फ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़े से क्लोरीन की तरफ खिसक गए हैं तो हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। भाई हाइड्रोजन थोड़े से दूर चले गए, अगर पूरी तरीके से हाइड्रोजन से निकल जाता है, हाइड्रोजन से दूर चला जाता, तो हम कहते हैं कि हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज आ गया। क्या आ गया? प्लस चार्ज। मगर बॉन्ड टूटा नहीं है, सिर्फ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं, तो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन पे क्या आ गया, डेल्टा पॉजिटिव आ गया। और क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हुए हैं तो क्लोरीन पे क्या आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव। तो आप देख रहे हो कि डिफरेंट एटम्स होने की वजह से, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो थोड़े से क्या हो रहे हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ क्या हो गए, शिफ्ट हो गए। तो हम कहेंगे यहाँ पे क्या होगी, पोलैरिटी डेवलप हो गई। हो रही है कि नहीं? देखो, पॉजिटिव पोल बन गया और नेगेटिव पोल बन गया। तो ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड को हम कहेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहेंगे? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड सिंपल सा कोवेलेंट बॉन्ड ही है, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से ही बनता है। बस अंतर इतना है कि जब कोवेलेंट बॉन्ड दो डिसिमिलर, दो डिफरेंट एटम्स के बीच में बन रहा है तो वहाँ पे भाई थोड़ा बहुत तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मिलेगा ही। और जब थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मिलेगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा, नहीं, अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा तो बॉन्ड टूट जाएगा, वो पूरी तरीके से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। आपका थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मिलेगा और क्या करेगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो आपका क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ थोड़ा सा क्या कर लेगा, शिफ्ट कर लेगा। तो इस पर आ गया डेल्टा पॉजिटिव, इस पे आ गया डेल्टा नेगेटिव, डाइपोल का फॉर्मेशन हो गया। तो हम कह देंगे ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड को
पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है ये। अब देखो दूसरा क्या कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब भाई सीधी साफ बात है, जब दो डिफरेंट एटम्स के बीच में बन रहा था तो पोलैरिटी डेवलप हो रही थी। अगर दो सेम एटम्स के बीच में बॉन्डिंग होने लगे, जैसे कल मैंने बताया था क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बॉन्डिंग होने लगे, ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच में बॉन्डिंग होने लगे। आपको पता है हैलोजन है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की इन्होंने क्या की होगी, शेयरिंग की होगी। साथ साथ होते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या करेंगे, ये शेयरिंग करेंगे। तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये है। अब दोनों सेम एटम है तो भाई जितनी फोर्स से ये अपनी तरफ शिफ्ट करेगा उतनी फोर्स से ये अपनी तरफ खींचेगा। तो भाई जब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन सेम है, तो वो दोनों अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, दोनों सेम टेंडेंसी से खींचेंगे। तो शेयर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किसी भी तरफ शिफ्ट नहीं होगा, वो बीच में ही रह जाएगा, जहाँ था वहीं रह जाएगा। और जब वो शिफ्ट नहीं होगा तो पोलैरिटी डेवलप नहीं होगी, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव नहीं बनेगा, पोलैरिटी डेवलप नहीं होगी। तो हम कहेंगे ऐसे बॉन्ड को नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो जब सिमिलर एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो हम उसको कहेंगे कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों कहेंगे, क्योंकि सिमिलर एटम्स है तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो इलेक्ट्रॉन पेयर किसी भी तरफ शिफ्ट नहीं होगा। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हो F2O2 H2 N2 Cl2। अब एक टर्म वहाँ पे दे दिया है होमो डाइएटॉमिक। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आप लोगों ने पढ़ा है। होमो मतलब सेम, होमो मतलब क्या होता था, सेम होता है। होमो मतलब क्या होता है, सेम होता है। डाइएटॉमिक का मतलब दिया है कि दो एटम से मिलके जो मॉलिक्यूल बनाओ, तो होमो मतलब सेम, डाइएटॉमिक मतलब कि दो एटम से। देखो होमो डाइएटॉमिक है कि नहीं, देखो सेम एटम्स हैं, दो एफ प्रेजेंट है, और डाइएटॉमिक मतलब दो प्रेजेंट है, दो हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये होगा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो जब दो सेम एलिमेंट्स के बीच में आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो वो नॉन पोलर बनेगा। जो दो डिफरेंट एटम्स के बीच में आपका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो वो क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा, सॉरी वो क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को ये।